धूप ढल चुकी थी। शाम की लालिमा धीरे धीरे नीले साए में बदल रही थी। कस्बे के चौराहे पर एक पुरानी पान की दुकान थी। रामलाल पान भंडार। यह गांव स्पेशली अपने पान के लिए मशहूर था। यह दुकान रामलाल की थी। लगभग 55 साल का दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखों में हमेशा लालच की चमक छलकती थी। लोग शाम को काम से वापस लौटते वक्त रामलाल की दुकान पर पान खाने के लिए जरूर रुकते। पर रामलाल एक निहायती लालची किस्म का व्यक्ति था। उसकी दुकान पर दिन भर भीड़ रहती, फिर भी उसका दिमाग और पैसे कमाने में लगा रहता था। उसकी दुकान पर सबसे खास था बनारसी पान, जिसके लिए लोग दूर शहरों से उसकी दुकान पर पान खाने आते। पर वो आदमी बहुत चालाक था। वह कभी किसी ग्राहक को पूरे वजन का पान नहीं देता। कभी चूना ज़्यादा डालता तो कभी सुपारी घटा देता। और बस उसको सारे समय पैसों की ही परवाह रहती थी कि कब वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए और अमीर हो जाए। रात सोते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ पैसों का ही ख्याल दौड़ता था। जब उस रात सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, रामलाल अपनी दुकान समेटने ही वाला था कि अचानक एक अजनबी उसकी दुकान पर आ खड़ा हुआ। लंबा कद, सफ़ेद धोती और शॉल लिए और सिर पर बड़ी सी टोपी। चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अजनबी बोला, भाई एक पान बनाओ, मगर खास वाला। रामलाल उसे बोलता है, दुकान बंद कर रहा हूँ, कल आना। अजनबी ने हंसते हुए जेब से चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला, जिसे देखकर रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ये सिक्का पहली बार देखा था। अरे भाई, इस सिक्के के बदले पान नहीं दोगे? रामलाल की आंखें चमक उठी। पान के बदले सोने का सिक्का? उसने तुरंत एक घूंट निगला और बोला, क्यों नहीं, माफ़ करिए मालिक, अभी बनाता हूँ। बताओ कौन सा बनाऊँ, गुलकंद या सुपारी वाला? वह जल्दी पान बनाने लगा, पर उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अगर इस आदमी के पास एक सिक्का है तो और इसके पास बहुत सारे सिक्के होंगे। जब रामलाल ने पान बनाकर दिया, अजनबी ने वह खाया और वो बोला, बहुत बढ़िया पान है, इसका इनाम दूंगा, लेकिन एक शर्त है। रामलाल ने झट से पूछा, क्या शर्त? आधी रात के बाद मेरे साथ जंगल के भीतर जगह चलना होगा। वहाँ मैं तुम्हें जितने सोने के सिक्के चाहते हो दे सकता हूँ। रामलाल चौंक गया। जंगल में आधी रात को? अजनबी बोला, हाँ, पर डरना मत, वहाँ बस धन ही धन है, मगर जो लालच करता है उसका विनाश होगा। रामलाल के कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, धन धन। उसने तुरंत हामी भर दी, बिना सोचे समझे कि उस जगह का आखिर वो बूढ़ा आदमी कोई तो राज छुपा रहा है, जो अभी रामलाल से बेखबर है। आखिर गाइस, क्या राज है वो, ये जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी। ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। रामलाल ने उस आदमी से वहाँ पूछा, ऐसा क्या राज है जहाँ सोने के सिक्के मिलते हैं? फिर उस अजनबी ने रामलाल से बड़ी तेज आवाज में कहा, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, तुम्हें धन से मतलब है ना? फिर रामलाल उस अजनबी का मुंह देखता रह गया। रामलाल को ये पता था कि वहाँ कोई ना कोई राज छिपा है, पर उसके धन की लालच उसे उस अजनबी के साथ जाने के लिए मजबूर कर देती है। अब घनी रात है। रात के ठीक 12 बज गए हैं। अंधेरा घना था। आसमान में बादल और दूर कहीं से जानवर और सियारों की आवाज़ आ रही थी। रामलाल और वो अजनबी जंगल की पगडंडी से धीरे धीरे गुजर रहे थे। रामलाल को उस मार्ग पर चलते हुए डर भी लग रहा था, परंतु उसके पैसों की लालच उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। रामलाल ने देखा कि वो अजनबी इस रास्ते पर बिना किसी डर के
आगे बढ़ रहा है, जैसे वो इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानता है। अचानक एक पुराना बरगद का पेड़ आया। उस पेड़ के नीचे अजीब सी काली मिट्टी थी, जो कि अन्य स्थान की मिट्टी से अलग प्रतीत हो रही थी। रामलाल ने सवाल पूछना चाहा, पर उसकी झिझक ने उसे ना पूछने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो आदमी उसे हर सवाल का एक ही जवाब देता। तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। रामलाल ने थोड़ी दूरी पर देखा कि थोड़ी दूरी पर मिट्टी खुदी हुई है। उस अजनबी ने रामलाल से बड़ी धीरी आवाज में कहा, यही है वो जगह, खुदाई करो। रामलाल ने सोचा कि इस व्यक्ति को इस स्थान के बारे में कैसे पता है, पर उसने पैसों की लालच में फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में एक पुराना लोहे का बक्सा उन्हें एक गड्ढे में दिखाई दिया। बक्से से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और वो बक्सा ऐसा लग रहा था जैसे कि कई जेवरातों, सोनों के सिक्कों और बेशकीमती खजानों से भरा हो। उसने जैसे ही ढक्कन खोला, सोने के सिक्कों का ढेर उसके सामने आ गया। रामलाल ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना सोना देखा था, पर वो आदमी बिना किसी आश्चर्य से वहां खड़ा था। रामलाल की आंखें इतना सोना देखकर चौंधे आ गई। अजनबी बोला, बस जितना है ले जा सको उतना ले लो, लेकिन लालच मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। रामलाल ने सिर हिलाया, पर उसके मन में एक आवाज गूंज रही थी, इतना सारा धन सब मेरा हो सकता है। रामलाल ने बक्से में से सिक्के निकाल कर अपने थैले में भर लिए। अजनबी बार बार चेतावनी दे रहा था, बस कर, बहुत है, बस कर रामलाल, रामलाल लालच मत कर। पर रामलाल ने उस आदमी की एक ना सुनी। वो आदमी बार बार रामलाल को चेतावनी दे रहा था, अरे रामलाल बस कर, रामलाल बस कर, अब बहुत हुआ है, बस अब बंद कर दे रामलाल। पर उस आदमी की रामलाल ने एक ना सुनी। उसके लालच उसके सर पर सवार थी। जैसे ही उसने आखिरी मुट्ठी सिक्के की उठाई, बक्से से एक भयानक गर्जना हुई। धरती हिलने लगी, हवा में पत्ते उड़ने लगे, बरगद की पेड़ की जड़ें अपने आप हिलने लगी और अजनबी की आवाज गूंजी, मैंने कहा था लालच मत करना। अब पूरे जंगल में एकदम से तूफान आ गया। सारे पेड़ों की पत्तियां बहुत जोर से हिलने लगी। जंगल में भयानक गर्जना, बहुत से जानवरों की आवाज और एकदम से बिजलियां कड़कने लगी। रामलाल चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैं वापस रख दूंगा। पर अब देर हो चुकी थी। रामलाल का थैला अपने आप चलने लगा और वो बक्सा बंद हो गया। रामलाल वो सब कुछ वापस सही करना चाहता था, पर अब उसके पास कोई मौका नहीं था। उसको लगा कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी चीज पाकर खो दी और अब वो इससे बहुत निराश था। उसके पास अब कोई मार्ग नहीं था। वो इतने सोने को जलते हुए देखकर पूरी तरह से अंदर से नष्ट हो चुका था, पर अब उसको ये श्राप मिला था कि उसे अपनी लालच का अगले दिन सुबह कुछ लोग जंगल की ओर गए। उन्होंने वहां पर राख देखी और राख में कुछ जले हुए सिक्के भी पड़े थे और मिट्टी भी खुदी थी। कस्बे में ये अफवाह फैल गई और रामलाल रात में किसी भूत के साथ गया था, अब वापस नहीं आया। अब रामलाल की दुकान बंद रहने लगी। लोग उसकी दुकान के आसपास पान के लिए गुजरते, पर बंद। पर एक रात पर लोग हैरान थे, अरे ये तो रामलाल की दुकान है, लेकिन वो तो मर गया था। दुकान में बैठे पान वाले का चेहरा पूरी तरह ढका था। बस वो धीरे धीरे बोल रहा था, पान लो, सोने के वर्क वाला, बस 1 रुपया। लोगों ने जब ध्यान से देखा तो उसके हाथ काले और जले थे। कुछ लोगों ने डरते डरते पान लिया। जैसे उन्होंने पान खाया, उनकी जीभ से खून निकलने लगा और कुछ चक्कर खाकर गिर गए। सब लोग चिल्लाते हुए भाग गए। कहते हैं उसके बाद रामलाल पान भंडार कभी नहीं खुला। कुछ राहगीर आज भी कहते हैं, जो आधी रात को उस दुकान के सामने से गुजरता है, उसे जले हुए पान की गंध और सिक्कों की झक्कार सुनाई देती है। और कुछ तो यह भी कहते हैं कि अगर कोई वहां रुककर सोने का पान मांगे
तो अजनबी सफ़ेद धोती वाला फिर लौटता है। एक रात कस्बे का नया लड़का चिंटू यह सब सुनकर जिज्ञासा में पान की दुकान पर पूछा। उसने सोचा भूत वूत कुछ नहीं होता। वह दुकान के पास गया। दुकान का दरवाज़ा बंद था, पर अचानक वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से आवाज़ आई, पान लोगे बेटा? सोने का पान, बस 1 रुपया। चिंटू ने देखा एक बूढ़ा आदमी जो कि कंबल में ढका है मुस्कुरा रहा है। वह डर के पीछे हटने लगा और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर बस सिक्कों की झनकार सुनाई दी। कहा जाता है उस रात के बाद चिंटू कभी घर नहीं लौटा। लोगों ने बस उसकी चप्पलें। गाइस, इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज भी रामलाल की दुकान का वह भूत कभी कभी वहाँ दिखाई देता है। शाम ढल चुकी थी। गांव के पुराने चौक पर हल्की हल्की धुंध उतरने लगी थी और उसी बीच ठेले लगाए खड़ा था एक गोलगप्पे वाला। उस गोलगप्पे वाले के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। आखिर गाइस उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। गोलगप्पे वाला हंसते हुए बोलता है, आओ आओ, 5 नहीं 10 खाओगे, पेट नहीं आत्मा भर जाएगी। उस ठेले के पास से तभी एक औरत गुजरती है और वहीं रुककर बोलती है, अरे भैया, थोड़ा पानी कम मसालेदार वाला गोलगप्पा देना, ज़्यादा अधिक मसाला मत डालना उसमें। तभी गोलगप्पे वाला आंखें सिकोड़कर उससे बोल पड़ता है, दीदी तुम पैसे दो, सिर्फ स्वाद मैं तय करूंगा और स्वाद बहुत बढ़िया बनाया है, आप फिक्र मत कीजिए। आप सिर्फ खाइए, 5 नहीं 10 खाइए, लेकिन दिल खुश करके खाइए और पैसे की चिंता मत कीजिए, जैसा पैसा वैसा स्वाद। लोगों को अजीब लगता था उसकी दुकान पर गोलगप्पे खाना और उसकी बातें, लेकिन वाकई उसके गोलगप्पे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते थे। रात होते होते वो गिनती करने लग जाता था कि आज उसने किसी को उधार तो नहीं दिया या आज उसने किसी से पैसा तो नहीं लिया। तभी वो खुद से बोलता है, यार ये आज फिर से उधार नहीं, चाहे बच्चा रोए या बूढ़ा गिड़गिड़ाए, लेकिन मुझे उधार नहीं देना, क्योंकि उधार से मेरी दुकान नहीं चलती और कोई भी मेरे सामने हाथ फैलाएगा तो मैं उसे गोलगप्पे उधार में नहीं दूंगा। तभी एक बहुत गरीब लड़का उसकी दुकान पर आता है। उसकी हालत दयनीय होती है। वो उससे कहराते हुए बोलता है, काका काका काका, बस एक गोलगप्पा दे दो, आज सुबह से कुछ नहीं खाया काका, बहुत भूख लगी है, एक आध गोलगप्पा मिल जाता तो अच्छा रहता। गोलगप्पे वाला बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर चिल्लाता है। भले उस गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे बहुत मशहूर थे, पर उसकी नीयत बिल्कुल सही नहीं थी। वो किसी का 1 रुपए का भला नहीं करता था। वो उस बच्चे पर जोर से चिल्लाता है, जा बेटा कहीं और जा, भूख से मेरी दुकान नहीं चलती और तुम जैसे को अगर मैं उधार देने लग गया तो कमाऊंगा कैसे? तुमको मैं उधार नहीं दे सकता बेटा, कहीं और जाके खाओ और यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़े मत रहो, ग्राहक देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, जाओ। जैसे ही लड़का रोते हुए उसकी दुकान से गया, ठेले के पीछे से छप छप की आवाज़ आई, जैसे कुछ अपने आप हिल रहा हो। आधी रात, बाजार बंद थी। अचानक छन छन की आवाज़ें आने लगी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसके ठेले के पास खड़ी थी। वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और वो उस गोलगप्पे वाले से धीमी आवाज़ में बोली, मुझे गोलगप्पे चाहिए, मुझे गोलगप्पे चाहिए, तुम बना रहे हो या नहीं, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तभी वो गोलगप्पे वाला डरते हुए बोला, अभी दुकान बंद है, आप कृपया करके सुबह आना, अभी गोलगप्पे खत्म हो चुके हैं, नहीं दे पाऊंगा मैं, आप सुबह आना, आपको सुबह गोलगप्पे में दूंगा। उस औरत ने उसे कुछ सिक्के दिए, पुराने, जैसे बहुत प्राचीन से हों, एकदम काले और सिक्के बर्फ जैसे ठंडे। वो औरत उससे बोल पड़ी, लालच मत करना वरना स्वाद बदल जाएगा। लालच बुरी बला है
और तुम उसका अंजाम नहीं जानते। गोलगप्पे वाला हंस पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ग्राहक तो भगवान होते हैं, उनको खुश करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट हैं, आप खाइए। जैसे उसने उस औरत को गोलगप्पा दिया, पानी का रंग हल्का लाल हो गया। गोलगप्पा जैसे खून सा लग रहा था। वो गोलगप्पे वाला बोला, अरे अरे, ये पानी लाल क्यों हो गया? औरत ने मुंह खोला। उसके दांत नहीं थे, नुकीले सुइयां उसके दांतों जैसी दिख रही थी। वो औरत हंसते हुए बोली, अब मेरी बारी है तेरी दुकान पर गोलगप्पे खाने की। सुना है बहुत मशहूर है तेरे गोलगप्पे। अचानक वो जमीन हिलने लगी, ठेला जोरों से हिलने लगा, गोलगप्पे अपने आप फूटने लगे और औरत की आवाज बदल गई। मैं वही हूँ जिनसे तूने पैसे के लिए पानी छीना और भूख के लिए उसे ठुकरा दिया और उसका उधार नहीं चुकाया, और आज तू किसी की मदद करने में भी कतराता है। तेरे उस बेईमानी की वजह से मुझे और मेरे परिवार को कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा सबसे। मैं तो अपना बस काम करता था। मैं आपसे उधार इसलिए लिया था क्योंकि मैं उस टाइम पे गरीब था, और अब मैं तुम्हारा उधार नहीं चुका पाया तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। वो औरत चिल्लाई, तू बहुत बड़ा बेईमान है। पानी की बाल्टी में अचानक अजीबोगरीब चेहरे दिखने लगे, रोते बच्चे और भूखे बूढ़े। शायद वो उस औरत के ही परिवार वाले थे। ठेला अपने आप चलने लगा। गोलगप्पा वाला बहुत जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई मेरी मदद करो, ये आज मुझे मार डालेगी, कोई तो आओ, कोई तो बचाओ मुझे। पर आवाज सिर्फ उस तक ही गूंज कर रह जाती। वो औरत चिल्ला पड़ती है, अब तू मरेगा, तू भी उस दुख को तड़पेगा जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। बेईमानी का फल तुझे भोगना होगा। गोलगप्पे वाला बोल पड़ता है, नहीं नहीं, मेरे पास मेरा पैसा, मेरी लालच कुछ नहीं है, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा उधार वापसी कर दूंगा, कृपया करके प्लीज मुझे छोड़ दो। औरत ने ठेले पर हाथ रखा, ठेला जलने लगा। उस ठंड में वो ठेला भभक कर जल रहा था और वो औरत अपने आप बहुत विशाल में बदल गई। सुबह लोग बाजार पहुंचे। एक आदमी बोल पड़ा, अरे ये तो नया गोलगप्पे वाला लग रहा है, चलो इसके गोलगप्पे चख के देखते हैं, क्या पता पुराने वाले से स्वादिष्ट हो, और अगर स्वादिष्ट होए तो मजा आ जाएगा, उस पुराने गोलगप्पे वाले के पास दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। ठेले पर वही आदमी खड़ा था, पर उसकी आंखें एकदम सफेद थी। वो बोला, लो गोलगप्पा मुफ्त है, आओ आओ भाइयों बहनों, गोलगप्पे खाओ, बहुत स्वादिष्ट हैं। उस रात उस गोलगप्पे वाले के साथ क्या हुआ था और ये नया कौन था, जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।